हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह का। सबको पता है कि 26 दिसंबर को रात में इनका निधन हो गया और ये हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन इनके शानदार कामों के लिए हमेशा इनको याद किया जाएगा और हिस्ट्री हमेशा जो भी इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए इंडिया के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए, जीडीपी के ग्रोथ के लिए जितने भी काम किए हैं, हमेशा से इनको अच्छे कामों के लिए ही याद किया जाएगा। तो देखा जाए, मनमोहन सिंह एक रिस्पेक्टेड इकोनॉमी थे और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक प्रारंभिक शैक्षणिक प्रतिभा से लेकर एक ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों तक बदलने में क्या की थी, अपनी भूमिका निभाई थी। सिंह के अगर देखा जाए कार्यकाल को, तो विकास को उन्होंने बढ़ावा देने और चुनौतियों का सामना करते हुए भारत की वैश्विक आर्थिक प्रमुखता के मार्ग पर स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। मनमोहन सिंह एक ऐसे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गेह पश्चिमी पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान का जो हिस्सा बन चुका है, अब इंडिया में नहीं है वो। तो मनमोहन सिंह जो 2004 से लेके 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका जो मैंने बताया पहले ही, निधन हो गया 92 साल की उम्र में और उन्हें भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता है, सिख प्रधानमंत्री। और तथा उनके जो भी कार्यकाल में भारतीय जो भी अर्थव्यवस्था में आए जो भी बड़े परिवर्तन, जो भी बड़े बदलाव, उन्हीं की वजह से जो भी बड़े परिवर्तन हैं, अगर उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान देखा जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए ही जाना जाएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसा रिफॉर्म्स है जो इंडिया की पॉवर्टी को रिडक्शन करने और इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के बूस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ग्लोबलाइजेशन के बात की जाए, 1992 की बात की जाए, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। तब इसीलिए इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए याद किया जाता है। और आज के वीडियो में इनकी सारी बायोग्राफी, जितने भी ऑनर्स हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम। अगर इनके अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की बात की जाए, तो मनमोहन सिंह ने अपनी जो भी शिक्षा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू की। 1952 और 1954 में अर्थशास्त्र, जो कि बैचलर ऑफ आर्ट एंड मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री इकोनॉमिक इन 1992 एंड 1994, यानी कि 1952 एंड 1954 में अर्थशास्त्र से कला और जो भी हम आर्ट डिग्री ऑफ इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक में इन्होंने अपनी उपाधि प्राप्त की। ठीक है। अब देखा जाए कि रिस्पेक्टिवली हियर केम टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज में गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्लास ऑनर से इकोनॉमिक में डिग्री ली और पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने डी फेल न्यूफील्ड ऑक्सफोर्ड से 1962 में किया। इनकी जो अर्ली करियर है वो पंजाब विश्वविद्यालय, मैंने पहले ही बताया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और व्यापार एवं विकास और जो भी हमारा यूएन कॉन्फ्रेंस स्टेट डेवलपमेंट के अध्यापन में ही इनका पूरा बीता था। यानी कि देखा जाए तो इनकी पूरी बैकग्राउंड अगर देखें तो इकोनॉमिक ही इनका पूरा बैकग्राउंड था। इसीलिए तो इन्होंने इतना अच्छे रिफॉर्म्स लाए। इनकी यही जो एजुकेशन जो माइंड था इनका, इसी वजह से इंडिया इतनी ग्रोथ कर पाई और इसी वजह से इतनी चेंजेस हो पाए इंडिया में। तो आप देख सकते हैं एक डिग्री, एक एजुकेशन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि प्राइम मिनिस्टर का जब भी चुनाव हो तो सोच समझ कर एक प्राइम मिनिस्टर का चयन करिए, ताकि वो पढ़ा लिखा हो, हमारे जीडीपी ग्रोथ के लिए, हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए हमेशा काम आए। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। इनके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो इनका पूरा पॉलिटिकल करियर ही मतलब कि स्टार्ट होता है इनके इकोनॉमिक एडवाइजर से। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन 1971 में एक इकोनॉमिक एडवाइज़र हुआ करते थे। उसके बाद से वो मतलब कि उसके बाद से इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गया, जैसे कि वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हो गए। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस मिनिस्ट्री में उन्होंने महत्वपूर्ण पद लिया। 1991 और 1996 की बात की जाए तो ये वित्त मंत्री बने।
फाइनेंस मिनिस्टर बने, फाइनेंस पॉलिसी जितनी भी हमारे कार्यभार है उनको संभाला, और मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रास्टिक रिफॉर्म्स लाए उनके, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे चेंज लाए, अर्थव्यवस्था जो भी मतलब लिबरलाइज हुई उनके, जो भी रुपए सस्ते हुए, जो भी हमारा कर का जो है बोझ मतलब रिड्यूस टैक्स बर्डन हुआ, इंकरेज हुई फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया अगर देखा जाए इनके मतलब कि जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बहुत सारे ऐसे ड्रास्टिक स्टेप लिए इंडिया ने, बहुत सारे ऐसे ग्रोथ हुए जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए इंडिया में। 2004 की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मतलब कि एक ऐसा पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ जिसमें सोनिया गांधी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर का नाम मतलब कि नामित कर दिया, ठीक है, उनका नाम दे दिया। और उसके बाद से फिर उसके बाद से वो 2004 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे इंक्लूसिव ग्रोथ किए, पाइविटल जो भी रिडक्शन हुए रिलेटेड, प्योवर्टी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन करप्शन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चेंज हुए। और इनका अगर देखा जाए तो कभी मतलब कि कभी जैसे कि उनके ज़माने में जब 2004 में अराउंड अगर देखा जाए इंडिया की ग्रोथ देखा जाए तो 7.7, मतलब कि 5 साल के उनके कार्यकाल में 7.7 की एवरेज मतलब जीडीपी ग्रो की थी, ठीक है। उसके बाद से फिर से री इलेक्शन होता है 2019 में, और मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, इन्फ्लेशन, जैसे प्रशासन को बहुत सारे ऐसे मतलब उन पे बहुत सारे एग्जाम लगे, उसकी वजह से मतलब कि लाखों लोगों की गर्मी के चंगुल से मुक्ति मिली। मतलब उनके कार्यकाल के अगर देखा जाए तो बहुत सारे इन्फ्लेशन थे, करप्शन थे, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी बहुत सारी स्कैंडल थी, धांधली थी, तो उनको मतलब कि इसी वजह से लाखों जो लोग थे उनकी गरीबी के चंगुल से मुक्ति मिली। भारत के एक प्रमुख जो विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा इंडिया, जिसमें से उनकी सरकार के कुछ ऐतिहासिक अगर लॉ कानून जो थे वो बहुत सफल रहे हैं, जिसमें भोजन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, नागरिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य शामिल हैं। ये सारे इनके इफेक्टिव जो है लॉ हैं, ठीक है। अब इन सारी सफलताओं के बावजूद इस वर्ष बाद में उन्हें उनकी सरकार से कुछ मतलब 2G एक्सेप्ट कुछ घोटाला है, 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम हुआ, जिसके बाद से बहुत सारे इन पे आरोप लगे, जिसकी वजह से इनको मतलब कि फिर से ये कभी इलेक्शन में पावर नहीं मतलब इस्टेब्लिश कर पाए, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो 2004 से लेके 2014 तक रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच से चले गए, उनका निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में। और इनके युग को एक ऐसा एरा माना जाता है जैसे कि उनका देखा जाए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल के एक ऐसे युग का अंत हुआ उस दिन, जिन्होंने भारत के विकास और उनके आर्थिक सुधारों के लिए एक ऐसा उनका योगदान था जो हमेशा याद किया जाएगा और याद किया जाता है, ठीक है। जिसका जो भी मतलब नेशन के प्रति जिनका मतलब कि उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट डाले जो कि आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जितना उन्होंने किया, ठीक है। तो इसी वजह से इनको और पूरे देश में देखा जाए तो बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई बता नहीं सकता। अगर मनमोहन सिंह को कोई अच्छे से अगर जानता है तो उसको सच में बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ होगा, और जो बात ये ऐसी बात है अगर जिसने भी सुनी होगी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इनके लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे ऐसे श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो गए, कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे, ऑफिशियल थे, वो गए, जितनी भी सोशल मीडिया थी वो मतलब कि उनके एक मतलब कि मौन उनके दिया गया, उनकी ईमानदारी और शांत नेतृत्व जैसे जो भी उनकी शैली थी पर प्रकाश डाला, जो भी उनके समकालीन भारत को आकार देने में जो भी हमारे मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका में उनकी राष्ट्रीय मान्यता दी, उनके निधन को एक भारतीय राजनीति के युग का
अंत बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इनके बारे में जाननी चाहिए और मतलब समझनी चाहिए इनके बारे में। अवार्ड्स एंड ऑनर की बात की जाए, बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे पद्म विभूषण भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इनको रिसीव्ड हुआ 1987 में। जवाहरलाल नेहरू बर्थ कंटेनरी अवार्ड, इनको साइंस कांग्रेस in 1995 में अवार्ड किया गया, रिसीव किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, इनको यूरो मनी एशिया मनी अवार्ड दिया गया 1993 एंड 1994 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया बाय इंडिया यूके अचीवर ऑनर इन 2023 में। ठीक है, इनका जो भी इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन या पॉलिटिकल लाइफ रही, इनकी वजह से ऑनररी डिग्री दी गई। ही रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम लीडिंग इंस्टीट्यूशन लीडिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। ये सारी इनके अवार्ड एंड अचीवमेंट्स हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो आप ये याद रखिएगा। इनका पर्सनल लाइफ भी देख लेते हैं। मनमोहन सिंह की शादी जो है वो गुरशरण कौर से हुई है, इनकी वाइफ का नाम है, और इनकी 3 जो डॉटर हैं, इनका जो नेचर है बहुत ही हम्बल है। इनका जो भी अप्रोच है गवर्नेंस के प्रति वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही हम्बल तरीके से, हालांकि इन्होंने जो भी अगर बाद में पद छोड़ दिया था, लेकिन जो भी सिंह का जो भी इन्फ्लुएंशियल फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स के प्रति, वो मतलब कि बहुत ही प्रभावशाली रहा है। ठीक है, अब सिंह की अगर देखा जाए लेगेसी की बात की जाए तो बहुत सारी भारत की अर्थव्यवस्था को राज नियंत्रण से दूर एक अधिक मतलब कि देखा जाए तो उन्होंने मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच रखा, रिफॉर्म्स किए बहुत सारे, ना बल्कि इंडिया के रेस्क्यू के लिए बल्कि इकोनॉमिक बहुत सारे ऐसे कोलैप्स थे उनसे उन्होंने बचाया। फाउंडेशन रखा एक सस्टेन ग्रोथ को, इन्होंने इंक्रीज किया ग्लोबल इंटीग्रेशन को, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर एंड उन्होंने इनके जो भी इकोनॉमी है जो उनकी जीवंत है अर्थव्यवस्था के साथ, एक ऐसे उभरते जो भी हमारी मिडिल क्लास है और जो भी हमारी इंक्रीज है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद जिसे बोलते हैं, उनमें इन्हीं की वजह से बहुत सारी वृद्धि भी हुई। तो ये रही सारी इनकी बायोग्राफी, अचीवमेंट्स, ऑनर, अर्ली लाइफ, पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल करियर, मैंने सारा कवर कर दिया है। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर लास्ट तक बने हैं मेरे साथ तो थैंक यू सो मच।